So good afternoon one more time students. Welcome again for your new chapter statistics. Statistics already कतर बैच में मैंने खत्म कर दिया, मैंने उनको पूरा कराया है, राइट? कोई डिलीटेड पोर्शन उसमें मैंने छोड़ा नहीं है। तो एनसीईआरटी का आपको स्टैटिस्टिक्स के कोई भी क्वेश्चंस देखने हो तो आप वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग्स मैंने आपके साथ गूगल क्लासरूम में शेयर की हुई है। एंड अगर उसकी वन नोट लिंक चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो गूगल क्लासरूम में मैं उसकी वन नोट लिंक भी शेयर कर दूंगा कतर बैचेस की। Now, yes, I can see Bhavani in the end of the class. स्टार्टिंग से आप वीडियो ऑन कर सकते थे ना। Now, just joke apart. चलो, स्टैटिस्टिक्स के बारे में अभी तक आप कितना जानते हो, फटाफट बताओ। तो फिर आप जो नहीं जानते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। आज तक आप थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कैन यू टेल मी? Organizing data, sir. From raw data, we organize the data and present it to viewer in such a way that they can access it and they can understand it in a easy manner. Okay. So what Yashila is telling, स्टैटिस्टिक्स मतलब आपका है समथिंग ऑर्गेनाइजिंग डेटा, जहां पे आप रो डेटा को उठाते हो, रो डेटा के ऊपर आप प्रोसेस करते हो, फिर आप उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि उसको पढ़ने वाला उसको अच्छे से समझ पाए एंड उसका एनालिसिस कर पाए, राइट? सो दैट इट कैन बी इंटरप्रिटेड एंड इजीली अंडरस्टूड और इजीली एनालाइज्ड, राइट? यही आपने बोला याशिला? Yes, sir. ओके ओके भवानी। और कोई, एनीवन, anything else? Anyone want to add something or anyone want to subtract something from whatever Yashila told? Yes, Sanchit, I am coming to that point. Okay, Prahlad is telling primary data, secondary data. नहीं, वो तो अभी आपका शायद स्कूल में चल गया, तो वहां से आप बोल रहे हो क्लास 9 प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, या फिर क्लास 8 का रिवाइज करके, राइट? नेक्स्ट, उसके अलावा now what is the meaning of primary data, secondary data, everyone? वो याद है? चलो समझे यहाँ पे। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी तो इस साल हम पढ़ेंगे। मैं आपको बस पूछ रहा हूँ आपको क्या पता है क्या नहीं, आप वो बताओ। ओके, मीन मीडियन मोड तो हम इस साल पढ़ेंगे, उसके बारे में कैसे पता है आपको? मीन के बारे में थोड़ा बहुत पता हो सकता है क्योंकि मीन क्लास 8 में आपने देखा था। सर मीडियन मोड भी हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ सर, क्लास 8 में पढ़े हैं। क्लास 8 में मीडियन मोड भी था, श्योर? सर रेंज आल्सो सर। यस सर। यस सर। यस सर, रेंज भी पता है। वेट, लेट मी ओपन क्लास 8 डेटा हैंडलिंग। 8M5 डेटा हैंडलिंग, करेक्ट? यही है 8M5.1, रो डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, वो सब आपने पढ़ा था, क्लास इंटरवल पढ़ा था। तो क्लास मार्क्स भी, हाँ वो सब क्लास मार्क के ऊपर है। फिर बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट पढ़ा था। उसके बाद आपने बस पाई चार्ट के ऊपर है। तो मीन मीडियन मोड नहीं है क्लास 8 के सिलेबस में। सर पढ़े थे सर। सर पढ़े थे। 7th में पढ़ा होगा आपने। हमारे सेट हाँ, में सर, 7th में पढ़े थे। हाँ 7th में पढ़ा होगा आपने मीन मीडियन मोड। क्योंकि मैं सोचू 8 में मैंने आपको नहीं कराया, आपके जूनियर्स को नहीं कराया, तो फिर चलो। चलो, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा, राइट? मतलब वो तो लाइव एग्जांपल है ना आपके लिए, हाँ या ना? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, जैसे मैं आपको बताऊं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। जैसे मैं होमवर्क दे रहा हूं मैथ्स का, राइट? तो जो स्टूडेंट्स मैथ्स का होमवर्क खुद कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग,
दैट इज प्राइमरी डेटा। वो खुद फॉर्मूला बुक रिफर कर रहे हैं, खुद रेगुलर बुक में सिमिलर इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद दे आर डूइंग होमवर्क बाय देयर ओन। दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी डेटा, एम आई करेक्ट? एंड बाकी के स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं सेकेंडरी डेटा, दैट मीन्स ये प्राइमरी डेटा आपको मिल गया, किसी एक ने कर दिया होमवर्क, वहां से कॉपी पेस्ट। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस। हाँ, दिस इज योर सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा, secondary data, right? Primary data is something like collecting data and secondary data is using primary data. Okay, ये वहां से आप कर रहे हो। As for example, कि अगर मैं नव्या को बोलूँ, नव्या मुझे क्लास 9th में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबके मुझे लिस्ट चाहिए, नाम और मार्क्स, वो सबको पूछ पूछ के मुझे बता रही है। फिर वही सेम काम मैं समर्थ को दे रहा हूँ, बट समर्थ को पता है कि ये काम ऑलरेडी मैंने नव्या को दिया है, तो नव्या से ही कागज लेके मुझे वापस लिख के दे रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो दिस इज जस्ट एग्जांपल। इफ यू आर और नहीं ऑर्गेनाइजिंग प्राइमरी डेटा, वो फिर अलग हो जाएगा। हाँ, उसे बोल सकते हो कि अगर आप प्राइमरी डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो क्या वो सेकेंडरी डेटा होगा? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय वास्तव। हाँ, अगर आप सिर्फ उसे ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो एज अ डेटा फॉर्म, देन यस, इट कैन ट्रीट एज सेकेंडरी डेटा फॉर एनी अदर पर्सन। नाउ सो स्टैटिस्टिक में जो हमें याशिरा ने डेफिनेशन बताई, उसमें बस मैं एक चीज ऐड करूंगा कि रो डेटा भी आपका स्टैटिस्टिक का पार्ट है। सो स्टैटिस्टिक में एक चीज आपके यहाँ से ये हो जाएगी, कलेक्टिंग डेटा, पहले आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर इंटरप्रिटेशन डेटा। सो स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, बेसिकली ये दोनों चीजें, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। फिर इंटरप्रिटेशन उसका बहुत आसान हो और अच्छे से आपको पता चले, उसलिए हम अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में मेन दो वर्ड आते हैं, विच वाज गिवन बाय योर प्रोफेसर आर.एफ. फिशर। डेफिनेटली ही वाज नॉट फिशरमैन, सो प्रोफेसर आर.एफ. फिशर। आज के डेट में तो उनकी एज बहुत होगी या शायद नहीं भी होंगे, तो आप बोल सकते हैं आर.एफ. फिशर दादाजी ने स्टैटिस्टिक्स की ये डेफिनेशन दी थी कि कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फिर वहां पे आगे पीछे ऊपर नीचे आप जितना मसाला ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। एम आई करेक्ट? ओके, ग्रेट। अच्छा, बोलो इसके बाद और क्या याद आ रहा है आपको स्टैटिस्टिक्स में क्विकली? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा के अलावा मीन, मीडियन, मोड जो आपने बोला, ठीक है, वो तो हम देखेंगे और डिटेल में। तो क्लास 7th में आपने उसकी फॉर्मूला भी पढ़ी थी, मीडियन की, मोड की, मीडियन की फॉर्मूला। हाँ, बिकॉज इज टेलिंग एवरेज, एवरेज इज नथिंग बट योर मीन ओनली। तो 7th के बाद डायरेक्ट 9th में दिया है, 7th में कैसे दिया होगा आपको, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा प्रहलाद, ओके, रेंज, तो वो रेंज डिपेंड करता है आपके ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा के ऊपर। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज योर ग्रुप डेटा एंड व्हाट इज योर अनग्रुप डेटा। ओके, तो उसके ऊपर आना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम करेंगे यहाँ पे। नाउ सी, अब जो आपका डेटा है, राइट, उसी डेटा के ऊपर हम आ रहे हैं। आपका डेटा दो तरीके का होता है, एक आपने जो मुझे पहले बताया रो डेटा एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा। सो रो डेटा इज नथिंग बट योर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, राइट, जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, बस मार्केट से आपने उठा लिया और मुझे दे दिया। एज फॉर एग्जाम्पल सेम, अगर मैं नव्या को पूछ रहा हूँ कि नव्या सारे स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स बताओ, तो उसने सारे स्टूडेंट्स मुझे लिख के दे दिए एंड मार्क्स दे दिए कि इसके मार्क्स इतने, इसके मार्क्स इतने, इसके मार्क्स इतने। सो दिस इज जस्ट योर रो डेटा। या एकदम रफ काम कर दिया, सिर्फ मार्क्स उठा के दे दिए, स्टूडेंट्स के नाम दिए ही नहीं, कि मान लो सिर्फ मुझे मार्क्स दे दिए सर 30, 34, 15, 20। अब मुझे पता ही नहीं है 30 किसके हैं, 34 किसके हैं, 20 किसके हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस मुझे ये पता है कि 50 स्टूडेंट्स हैं एंड सबके कुछ कुछ मार्क्स आए हैं। दिस इज रो डेटा। बट ऑर्गेनाइज डेटा मीन्स, अभी ऑर्गेनाइज डेटा बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है।
इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर. सो रो डेटा एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा के बारे में बात कर रहा था. ऑर्गेनाइज्ड डेटा आपका ऐसा हो सकता है एज फॉर एग्जांपल कि चलो हमारे पास ऐसे है माही क्या है, सपोज 40 मार्क्स, राइट. कि नव्या, सपोज मैंने पहले ही बोला सपोज, नहीं सपोज में मैं 20 भी बोल सकता हूँ ना, so, कुछ भी है. दिस इज जस्ट सपोज. सपोज नव्या लिखा है ना सर, 20 को चेंज कर ऐसे ही. सो नव्या के हैं सपोज 50 मार्क्स, लाइक दैट, राइट. समर्थ के हैं 45 मार्क्स, जस्ट फॉर एग्जांपल. नाउ अब इन सब के जो मार्क्स हैं इनको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करो. दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने नाम के आगे लिख दिया इस तरीके से. दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि कितने स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स आए. सपोज 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आपके पास 1 2 3, 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4, राइट. 45 मार्क्स वाले हैं 1 2 3 4 5 6. याद है ये टेलीमार्क्स यूज करते थे, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. फिर एक दूसरा और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम पूरा क्लास इंटरवल लिख देते थे कि 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30. ऐसे स्टूडेंट्स के सर हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वो टैली मार्क्स का स्लैश लगाने में चलता है सर. हमारे ऑपोजिट साइड डालते हैं. यस. नाउ टैली मार्क्स का बहुत स्लैश बार marks ऐसे देते हैं डालना मैंने. है कि ऐसे डालना है, राइट याशीला? यही ना? बोथ आर Yes, राइट. sir. बोथ आर राइट. राइट, बोथ आर राइट. बट सर अब तक तो बहुत काटे फिर तो. अब तक तो बहुत काटते हैं मींस स्कूल में मार्क्स बहुत काटे हैं इसमें. हाँ सर, इसके लिए मेरे कटे थे मार्क्स. यस. नहीं, स्कूल में सिर्फ इसके लिए नहीं, स्कूल में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के लिए आपके मार्क्स काटते हैं. तो मैं पहले आपको जनरल मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ. इन जनरल मैथ्स बोथ आर करेक्ट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो. अब अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, स्कूल में आपको जो बोल रहे हैं वो लिखो, एंड पर्टिकुलर जो क्लास में जो बोल रहे हैं वो लिखो, राइट. अगर आपके टीचर ये बोल रहे हैं सो विल गो बाय दिस. हर एक क्लास में यही बोल रहे हैं तो यही करते हैं. 1 2 3 4 5. क्लियर? ठीक है. So we will work according to your school. Clear everyone? Join next. Otherwise both are okay. Now, so you can see it straight. And दूसरा आपके पास है ये 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30 means number of students who got marks between 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. अब यहाँ पे चलो इन सभी डेटा को और क्लासिफाई करते हैं अच्छे से. So organized data, this is your raw data, this is your organized data. Now organized data is your further classified as ungrouped data और ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा क्या हो गया? जिसमें कोई ग्रुपिंग है ही नहीं. ये सबके मार्क्स जो हमने यहाँ पे अलग अलग लिखे हैं. दिस इज जस्ट योर एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डेटा. क्लियर एवरीवन? दिस इज जस्ट योर एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डेटा. पता चल रहा है? Sit straight everyone. 2020 की लास्ट क्लास है. थोड़ा जोश दिखाओ, एनर्जी दिखाओ कि हाँ सर, यस, नया साल आने वाला है, 2021 आने वाला है, कोरोना जाने वाला है, राइट. सो अवे इज आस्किंग सर मींस रो डेटा एंड अनग्रुप डेटा आर सेम? नहीं, इन सम केसेस इट कैन सेम, राइट. कि अगर रो डेटा भी आपका थोड़ा बहुत अच्छे से आया है, रो डेटा का मतलब क्या हुआ है कि रो डेटा में बस हम 30, 34, 20 लिख रहे हैं, दिस इज रो डेटा. बट अनग्रुप डेटा मीन्स थोड़ा बहुत, एक छोटा सा हल्के से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन. दर्शन इज आस्किंग सर इफ स्लैश वुड बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देयर विल बी नो कटिंग ऑफ मार्क्स. नहीं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में कटिंग होगा. 1 2 3 4 5 इस तरफ करो या इस तरफ करो, डिपेंड्स ऑन योर स्कूल. एंड सिंस स्कूल में आपको ये बोल रहे हैं तो हम यही फॉलो करेंगे. क्लियर? चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. नाउ ग्रुप डेटा. अब ग्रुप डेटा में दो टाइप के ग्रुप डेटा हैं स्टूडेंट्स. ये साथ में चार्ट बनाते जाना. ये चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा. सभी जगह पे देख के स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं पहले. दिस इज बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये क्लियर है तो आगे का सब क्लियर है. ओके.
ना ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा आपके पास दो टाइप के हैं, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा या इसका दूसरा नाम होता है डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में क्या आएगा स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट योर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, कि जहां पे मैं बस लिख रहा हूं कि 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। टैली मार्क्स आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट, फ्रीक्वेंसी दोनों केस में आएगी। तो यहाँ पे मेरा टाइटल है मार्क्स एंड ये आपके टैली मार्क्स आप यूज करते हो एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। सो हियर फ्रीक्वेंसी इज 3, हियर 4, हियर 6। क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? पहले discrete group data तक क्लियर? दिस इज जस्ट योर रिविजन। नाउ कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, अब यहां से वो दो टाइप के हैं कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, वेदर इट इज योर ओपन डेटा और क्लोज डेटा। ये चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो चार्ट यहाँ पे अच्छे से बनाए स्टूडेंट्स, ओपन डेटा, क्लोज डेटा। जो ये हमने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट्स कि 40 to 50 मार्क्स में कितने बच्चे हैं या कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 to 50 आ रहे हैं, या अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखूं, समझना यहाँ पे बस हमारे पास टेबल में होगा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी आप टेली मार्क्स यूज कर सकते हो। सपोज क्लोज डेटा अगर मैं पहले बात करूं तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। यहाँ पे कुछ भी सपोज फ्रीक्वेंसी आपकी 5, 6, 7, इधर 4, 3, 2। इन दोनों में फर्क दिख रहा है ओपन डेटा एंड क्लोज डेटा में? any difference that you can observe over here quickly? Yes, sir. Yes, what is the difference? Sir, open data is not continuous. It is 20 to 29. Then in next interval, it is 30 to 39. Very good. That means ये 29 पे खत्म हो रहा है, 30 पे शुरू हो रहा है, ये 30 पे खत्म हो रहा है, 30 पे शुरू हो रहा है। हाँ या ना everyone? So that's why this is called closed. ये closed है, 30 पे खत्म, 30 पे शुरू, 40 पे खत्म, 40 पे शुरू, 29 पे खत्म, 30 पे शुरू, 39 पे खत्म, 40 पे शुरू। जैसे इट इज लाइक योर टाइगर श्रॉफ, पहले इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ये 30 पे खत्म, क्या आप बोलोगे खत्म हो गया? नहीं, इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ये डायलॉग था ना नॉर्मल, जो पूरी मूवी में एक ही डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा ना। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि 30 को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे। 30 फर्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होगा कि सेकंड इंटरवल में इंक्लूड होगा? यहाँ पे समझना, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब क्या है? 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 to 30 के बीच में है, मतलब जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, वो सब मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। व्हाट अबाउट 30? जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 है, क्या मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ या सेकंड इंटरवल में इंक्लूड करना पड़ेगा? ये भी हम देख चुके हैं, समझना। तो इसको याद रखने के लिए हम कैसे याद रखा था हमने, याद करो। जो आपके 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 है, ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब एक ही पैटर्न फॉलो करता है। इसको हम बोलते हैं चले जाओ चला जाएगा। जैसा अगर मैं आपको बोलूं चले जाओ, आप सब एक डायरेक्शन में नहीं जाओगे, कुछ इधर भागेंगे, कुछ उधर भागेंगे, कुछ इधर भागेंगे, ये सब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 20 भी इस तरफ भागेगा, 30 भी इस तरफ भागेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 to 30 में 20 is your included and 30 is your excluded. Clear? 20 included, 30 excluded. You can tell me yes if you agree. Everyone understood this? 20 included, 30 excluded. आगे बढ़े, यहां तक क्लियर? 20 included, 30 excluded. So 30 कहां पे इंक्लूड होगा? नेक्स्ट इंटरवल में 30 to 40, 30 इंक्लूडेड, 40 एक्सक्लूडेड। आसान है। जनरली हम स्टैटिस्टिक्स में आपका क्लोज डेटा के ऊपर ही फोकस करेंगे। ओपन डेटा, यस, 20 to 30 इज योर क्लास इंटरवल, ये सारे क्लास इंटरवल है, मैंने ऑलरेडी टाइटल तो दिया है, क्लास इंटरवल। नाउ स्टैटिस्टिक्स में जनरली 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 यूज नहीं होता है। ओपन डेटा हम जनरली यूज नहीं करेंगे। तो ओपन डेटा के साथ जब भी हमें खेलना होगा, पहले हम ओपन डेटा को क्लोज डेटा में कन्वर्ट करेंगे।
right? We are going to convert this open data to closed data. How we are going to convert this open to close? So जो आपके पास लोअर लिमिट है 20, उसमें से हम माइनस हाफ करेंगे, 29 में प्लस हाफ करेंगे. So 20 minus half 19.5, 29 plus 5 half 29.5. पता चल रहा है. उसी तरीके से नेक्स्ट लिमिट क्या आ जाएगी 30 to 39. तो जो आपका 20 to 29 क्लास इंटरवल था, राइट, वो अब आपका बन जाएगा 20 to 29 क्लास इंटरवल. दिस विल बिकम 19.5 to 29.5. Now 30 to 39. This will become 29.5 to 39.5. अब हो गया कंटिन्यूअस? स्टूडेंट्स टेल मी, एवरीवन क्विकली. आसान है? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? ओके, सो दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. फटाफट आप ये चार्ट बना लो पहले. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये इंपॉर्टेंट है. रो डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा. हाँ ओके अफसा. चल, नाउ लेट अस सी कि ये चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स डिलीटेड हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है इसके ऊपर. ये ओवरव्यू देख लेते हैं. फिर स्टैटिस्टिक्स में मैंने जितना भी आपको दिखाया उसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे. देन वी कैन प्ले काहूट. नाउ सी, तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है यहाँ पे, which is your based on tabular representation of statistical data, which is nothing but this. This is called a tabular representation, right? जिसमें हम discrete group data पढ़ेंगे and continuous group data पढ़ेंगे. Graphical representation of statistical data. चलो, graphical representation में आपको कौन कौन से graphical representation पता है अभी तक? बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, एंड पाई चार्ट. ये सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप क्लास 8 में पढ़े थे. क्लास 9th में हम बस हिस्टोग्राम को थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एडवांस. कि हिस्टोग्राम में आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि विथ सेम रहती है, तो अगर विथ अलग होगी तो वो केस में आप हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करोगे वो हम देखेंगे. तो वो हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा 14.3 में. ओके ना, 14.4 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे आप कहेंगे मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, तो वो हम एक एक करेंगे. 14.5 प्रोजेक्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स, दैट इफ यू ट्राई, इफ यू वांट यू कैन डू इट फ्रॉम होम. वो है. अब मुझे डिलीटेड पोर्शन बताओ इसमें क्विकली. आपका डिलीटेड पोर्शन कौन कौन सा है? यशस ने भेजा था ना मुझे लास्ट टाइम. यस, हिस्टोग्राम विथ वेरिएबल बेस लेंथ, मतलब हिस्टोग्राम डिलीटेड ही है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा. That means 14.3 is whole deleted. Histogram and frequency polygon, this is deleted. Measures of central tendency. Measures of central tendency में हम आपके देखने वाले थे mean, median and mode. समझना, mean, median and mode of ungrouped data as well as group data. ग्रुप डेटा में भी दोनों
डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 9th के सिलेबस में है कितना है, उसमें से रिलेटेड कितना है। कैन एबल टू सी दिस चार्ट, राइट। तो मीन की ये 3 फॉर्मूले हैं, एक मीडियन की फॉर्मूला, एक मोड की फॉर्मूला। ये सब नहीं है, ये सब आपका क्लास 10th में आएगा। पहले आपको दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास पढ़ना कितना है क्लास 9th में, इतना क्लियर आया ना। अब उसमें से डिलीटेड पोर्शन कितना किया उन्होंने, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, दिस इज डिलीटेड, दिस इज डिलीटेड एंड दिस इज डिलीटेड। ओके, सो व्हाट वी विल डू एग्जैक्टली, मीन ये पढ़ने के लिए, ये और ये मीन पढ़ने के लिए ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू लर्न ओनली मीन फ्रॉम 9M 14.4, राइट। इसमें हम पूरा सिर्फ आपका मीन डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट मीडियन एंड मोड, वो फिर रिवीजन में हम ले लेंगे, जब रिवीजन करेंगे तब दिखा दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली ये 3 एक्सरसाइज यहाँ पे होंगी। यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। हाँ, वो मैं आपको उसके लिए स्निपिंग टूल आप यूज करें पुनित, जस्ट यूज स्निपिंग टूल, इट इज इनबिल्ट इन विंडोज। ओके, स्क्रीन स्निपिंग टूल। ओके, नाउ आप स्टैटिस्टिक्स का एक बार क्विक रिवीजन जो भी हमने देखा एज पर योर रिक्वेस्ट, फिर हम क्लास को कंक्लूड कर सकते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट योर बाय प्रोफेसर R.A. फिशर, इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब ये डेटा को कलेक्शन कैसे आप कर सकते हो, तो रो डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्शन के फॉर्म में वो होता है प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, कि अगर आप डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हो प्राइमरी डेटा, किसी से चोरी करके कर रहे हो, या डायरेक्टली अवेलेबल डेटा यूज कर रहे हो सेकेंडरी डेटा ना। फिर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, उसके ऊपर प्रोसेस करते हो, इस वे में रिप्रेजेंट करते हो कि जिससे कोई भी इंसान उसको आराम से इंटरप्रेट कर सके, एनालाइज कर सके। डेटा आपके 2 टाइप के होते हैं जनरली, रो डेटा एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ऑर्गेनाइज डेटा को आप 2 फॉर्म में कर सकते हो, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। सो दिस इज कॉल्ड योर अनग्रुप डेटा, जहाँ पे मैं बस स्टूडेंट्स के नाम एंड मार्क्स लिख रहा हूँ। ग्रुप डेटा में भी 2 टाइप के, डिस्क्रीट ग्रुप या कंटिन्यूअस ग्रुप। कंटिन्यूअस ग्रुप में आपका क्लास इंटरवल आएगा, डिस्क्रीट में सिर्फ नाम कि 40 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 वाले कितने हैं। यहाँ पे आपको एक रेंज मिलेगी, 20 to 29 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 to 39, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फिर यहाँ पे बेस्ड ऑन योर क्लास इंटरवल यू आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लोज। ओपन इस तरीके से, क्लोज इस तरीके से। ओपन को आप क्लोज में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डूइंग -0.5 +0.5 एंड दिस इज द केस। सो संडे आपकी ये चैप्टर की एग्जाम होगी, सैटरडे हम इस पे डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे 13 पे, राइट, एंड 14 आपका कंटिन्यू करेंगे। अगर वो डाउट सॉल्विंग सेशन जल्दी खत्म हो जाता है तो आई होप कि जल्दी खत्म हो ही जाएगा। सो सैटरडे इज डाउट सॉल्विंग सेशन ऑन 9 and 13 बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग चैप्टर, राइट। है आसान, बस लंबा है, हाँ या ना एवरीवन? है आसान बट बहुत ही लंबा है। तो संडे आपकी एग्जाम भी होगी 9 and 13 की, प्लस एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, तो ये संडे आपको देना पड़ेगा। तो कल स्कूल से छुट्टी है, वो एंजॉय कर लो क्योंकि संडे सब वसूल होने वाला है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही रखें एवरीवन। काहुट वी कैन प्ले ऑन संडे, और इफ यू वांट टू प्ले काहुट वी कैन प्ले नाउ एज वेल, ठीक है? राइट, यस, मैनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग संडे, तो फिर संडे रख देते हैं बिकॉज ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है ना। ओके ओके प्रज्वल, नो प्रॉब्लम। Okay, so thank you so much students for this wonderful session. Bye everyone, advance happy new year। फैमिली के साथ आज अच्छे से सेलिब्रेट करें। Exactly, this is western culture, but चलो नए नए फॉर्मूला, नए नए कंसेप्ट याद रखें, सारी फॉर्मूला को रिवाइज कर दे। पूरा आपका चैप्टर ये खत्म हो गया है क्लास 9th, लास्ट 2 मंथ अच्छे से रिवाइज कर दें। ओके, सो बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।